भुसावळ येथील गडकरी नगरमध्ये राहत कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचा शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात व्यासपीठावर रिजवानुर रहमान खान साहेब, उसामा खान साहेब नई दिल्ली, मोहम्मद युनुस साहेब नांदेड, व्हाइस चेअरमन सलीम शेख चुडीवाले, सेक्रेटरी सय्यद अशरफ अली साहेब आदी मान्यवर उपस्थित होते। कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन सोसायटीचे सेक्रेटरी सय्यद अशरफ अली साहेब यांनी केले। मोहतरम अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र, राहत भुसावल के डायरेक्टर्स और मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने बहुत तफसील से यहाँ जो 12 सोसाइटीज़ महाराष्ट्र में जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम चल रही हैं, फिगर्स की शक्ल में एक डाटा उनका आपने सुना। इस ज़िम्मन में आपकी तवज्जो सिर्फ इस तरफ मबज़ूल करवानी है कि जो 37 करोड़ रुपया डिपॉजिट्स और 9 करोड़ रुपया शेयर्स, इस तरह तकरीबन 47 करोड़ रुपया जो लोगों का हमारे पास इस वक्त है, इसी के ज़रिए से हमारा बिलासूदी निज़ाम चल रहा है, बहुत ही नामिनल किस्म की सर्विस चार्जेस के ऊपर। और ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि इससे जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, ये वीकर सेक्शन के लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये माइक्रो फाइनेंस होने की वजह से इसका जो बेस है मैक्सिमम 50,000 तक, हर सोसाइटी इब्तिदा में कुछ कम रकम रखती है, आहिस्ता आहिस्ता 50,000 तक के हम ये अनसिक्योर्ड लोन, जिसको हम पर्सनल लोन कहते हैं, वो देते हैं। इससे जैसे हॉकर्स हैं, छोटे छोटे किरानी दुकान वाले हैं और फ्रूट मर्चेंट्स हैं, वेजिटेबल्स वाले हैं, इस तरह के लोग इसमें बहुत ज़्यादा हमारे जो है बारोवर्स में इनका ज़्यादा शुमार है। जो इंसानियत सूद के जुल्म से जूझ रही है, जख्मी हो रही है और अपनी जिंदगी जो है गुजार रही है, बसर कर रही है, ऐसी इंसानियत को जो हमारा अपने जिस्म का हिस्सा है, ऐसी इंसानियत को सूद के इस जाल से निकालने के लिए, इनकी जिंदगियों में राहत लाने के लिए, इनको इनके मुस्तकबिल को रोशन और ताकतनाक बनाने के सिलसिले में हमको भी ऐसी मुखलिसाना कोशिश करना चाहिए कि जिसके नतीजे में इंसानियत जो है सूद से निजात पा सकती है। बिलासूदी माइक्रो फाइनेंस का जो इनिशिएटिव हिंदुस्तान में चल रहा है और अब भुसावल में शुरू हुआ है, इसके दुनियावी और उखरवी फ़ायदे के सिलसिले में आपके सामने एक बहुत ही मजबूत गुफ्तगू पेश की है। अब इसमें मज़ीद कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, मैं उन बातों को दोहरा नहीं सकता। चंद एक नुकात हैं जिन पर आपके सामने इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू पेश करूँगा। हज़रात, हिंदुस्तान में माइक्रो फाइनेंस का जो साइज़ है वो तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए जो है वो सालाना का लोन डिसबर्समेंट का साइज़ है। और इसमें जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के एक्सपेरिमेंट और जो रिपोर्ट्स इसके सिलसिले में आती हैं उनके मुताबिक जो है वो एक कामयाब एक्सपेरिमेंट रहे हैं। जिनको साहूकार की जो किताब होती है, जिसको वो खतौनी कहते हैं, जिसमें वो कर्ज देने का हिसाब किताब लिखते हैं, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि बाज़ कर्जों पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअल 233% है और बाज़ कर्जों पर जो है वो 22% है, और जो एवरेज उन्होंने निकाला वो एवरेज जो है वो 48% का एनुअल एवरेज है। तो इस कदर जो इस्तेहसाल है, यानी एक ज़रूरतमंद जब अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है
تو اس کے سامنے صرف قرض کو لوٹانا ہی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے ساتھ دوسری ذمہ داریوں کو لے کر کے بھی چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی اپنی ذاتی ذمہ داریوں اور اس قرض کی ذمہ داری کے بیچ میں بیلنس بنانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ نوجوان دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، یہ ہمارے رب کا بڑا کرم اور اس کا بہت ہی احسان ہے الحمدللہ کہ اس نے بھساول کے ذی فہم اور ذی علم ساتھیوں کو، لوگوں کو، عوام کو، ملت کو، مسلمانوں کو اس بات کی توفیق بخشی کہ وہ اس سودی نظام کے خلاف جاری اس مہم میں اپنا تعاون پیش کریں۔ حضرات، بات بہت صحیح ہے کہ جہاں 2 لاکھ کروڑ کا سودی نظام کا سسٹم چل رہا ہو، اس میں یہ چند 100 کروڑ کا بلا سودی نظام کیا کچھ کر سکے گا؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اندھیرے کو یا تاریکی کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے دیے کی روشنی بہت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک شروعات ہے۔ آپ حضرات کا تعاون اور اس ریاست مہاراشٹرا کے دیگر مقامات، شہروں، قصبوں، قریوں کا تعاون ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج یہ جو 13ویں سوسائٹی کی استھاپنا ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ جیسا کہ یونس صاحب نے کہا 313واں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش انشاءاللہ ایک کرانتی پر جا کر کے منتج ہوگی۔ یہ انقلاب کی نوید ہے، اور اگر خلوص اور للہیت کے ساتھ سماج اور انسانیت اور معاشرے کی بھلائی کے لیے کوششیں کی جائیں تو ہمارا رب پربھو اللہ ایشور اس میں یقیناً برکت دیتا ہے اور دے گا۔ بات یہ نہیں ہے کہ صاحب اتنے بڑے مہاراشٹرا میں کہ جہاں 11.5 کروڑ لوگ بستے ہوں، وہاں آپ کی یہ 13 سوسائٹیز کیا کام کر لے گی؟ سوال شروعات کی ہے، اور یہ سعادت بھساول کے باشعور لوگوں کو نصیب ہوئی کہ وہ ٹانے کی یہ ہے کہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھا جائے، جو راستے کا جو بیٹا ہے یعنی مسافر، ان کا خیال رکھا جائے، تمہارے قریب کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ اس حکم کی تابعداری ہے۔ انسانی ضرورت ہے کہ اسے کئی بار قرض لینا پڑتا ہے، اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ آمدنی اسے بس نہیں ہوتی ہے، لیکن قرض وہ اتنا مجبور ہے کہ آپ اس کے ساتھ میں یہ کر رہے ہیں کہ قرض دے رہے تو اس کے اوپر آپ اس سے سود لے رہے ہیں۔ تو رفقائے محترم، جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران و حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ ہم جو ہماری ماں بہنیں جو گٹ کے سودی نظام میں ملوث ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری ماں بہنیں گٹ کے سودی نظام میں ملوث ہے ان کے لیے، اور جو چھوٹے چھوٹے کاروباری ہیں ان لوگوں کی مدد کے لیے بنا بیاج کے قرض دیں گے انشاءاللہ۔ میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ آپ اس میں اپنی رقم 20,000، 50,000، 1 لاکھ یا جتنا زیادہ ہو اس میں ڈپازٹ رکھے۔ اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا، کیونکہ ہم نہ بیاج لیں گے نہ بیاج دیں گے۔ آپ کی ڈپازٹ کی رقم آپ جب چاہے جب واپس لے سکتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہماری ہو رہی گی، اور اس میں پگمی اکاؤنٹ بھی آپ کھول سکتے ہیں۔ اور اتنی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور ابھی ہمارے حاجی جبار بیگ مسلم نمائندہ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار، انہوں نے 50,000 کا چیک بھیجا ہے ڈپازٹ کے لیے۔ اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ اتنی بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اعظم خان، ستار خان صاحب، انہوں نے بھی 50,000 روپے ڈپازٹ دیے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھئی آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں،
मेंबर बने, पिग्मी अकाउंट जो है वो खोले, इसके अंदर जो व्यापारी लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, और जो लोगों ने इधर उधर बैंक में पैसा जमा किया है वो कम से कम 10% भी पैसा इधर डिपॉजिट करे तो इसका अजर आपको अल्लाह देगा। इसका यहाँ पर जो है आपको कोई इसका मुबदला ये रहेगा कि आपको इसका अजर जो है वो अल्लाह देगा, और इसके जरिए से हम जो है गरीब लोगों को कर्ज दे सकेंगे। तो मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ इसके अंदर आप हमारा साथ दें और डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा। रहने वतन है वो भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। कुछ लोग जो है यहाँ से 20-20 किलोमीटर का सफ़र करके आए। हमारे जिम्मेदार जो नांदेड़ से आए, परवनी से आए, दिल्ली से आए, नागपुर से आए, और ये वक्त में अभी ट्रेनों की फैसिलिटीज़ भी बड़ी कम है। ये हालात में वो सफ़र करके हम तक पहुँचे और हमको उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और आप लोग भी, आज पहला दिन है काम का, ऑफिसेस का पहला दिन है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने आकर के हमारे ये प्रोग्राम की एक शोभा बढ़ाई, शान बढ़ाई, और इसमें आपने अपना ताउन किया। इसमें जो हजरात अभी हमारे जो है और शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी 1060 रुपये फीस है। उनको 4 आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी और 4 फोटो देना है। और जो सोसाइटीज़ में डिपॉजिट वगैरह रखना चाहते हैं, जैसे 2 ऐलानात हुए, तो वो लोग भी जो है अभी सोसाइटी का वर्किंग भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद, इफ्तिताह होने के बाद, तो वो लोग भी जो है अपना उसमें डिपॉजिट वगैरह रख सकते। और आप लोगों का मैं फिर एक बार वापस सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बहनें भी बड़ी तादाद में आई, ये काम का वक्त है उनका भी, और ख़ास तौर से हमारे शरीफ भाई ठेकेदार जिन्होंने ये ग्राउंड हमें जो है उपलब्ध करा के दिया। आज जबकि शादी वगैरह का भी उनके प्रोग्राम्स रहते वो कैंसिल करा के उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए जो पहले हमारे प्रोग्राम को तरजीह दी, इसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दूसरे भाई जिन्होंने हमारा ताउन किया यहाँ पर मंडप लगाने में, टेंट लगाने में, कुर्सियाँ बिछाने में, पुलिस परमिशन में और दीगर कामों में, मेरे बहुत सारे साथी थे जिन्होंने मेरी मदद की इस काम में। मैं उनका भी सोसाइटी की तरफ से पूरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।